अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, मीन आपने मैट्रिक या उससे कम एजुकेशन है आपकी, और आप बैरून मुल्क गल्फ़ के अंदर या कहीं पे भी और काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? किस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं, किस तरह से आप बाहर आ सकते हैं ताकि आप भी अपनी फैमिली को अच्छी अर्निंग करके उनके हालात चेंज कर सकें। तो आज की वीडियो उसके बारे में है और इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को असेस करें कि आप कौन सा काम सीख सकते हैं। आपको कोई ना कोई हार्ड स्किल्स सीखनी पड़ेगी। सॉफ्ट स्किल की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके काम आती हैं। हार्ड स्किल के अंदर आप कौन सा काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं, अपने आप को असेस करें और देखें कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। फिर ये मैं कुछ आपको स्किल्स बता रहा हूँ जो कि आप सीख सकते हैं, जिनमें से अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएं तो कारपेंटर हैं, स्टील फिक्सर हैं, मेसन हैं, उसके अलावा हेल्पर हैं, प्लम्बर हैं, एसी टेक्नीशियन हैं और इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं। और इसी तरह से दूसरे आम शोबों के अंदर चले जाएं तो ड्राइवर हैं, ये प्लांटिंग का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हैं, वेल्डर होते हैं, उसके अलावा फिटर होते हैं, फैब्रिकेटर हैं, वेटर्स हैं, होटल के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ऑफिस बॉय हैं। तो आप इनमें से कोई भी काम जो है वो सीख सकते हैं। ये आप काम कहाँ से सीख सकते हैं? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर या कहीं से भी, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उस्ताद इन लोगों के होते हैं, वो आपको ये काम सिखा सकते हैं। साल 6 महीने 7 महीने इतना टाइम लगता है, तो आप वहाँ पे ये काम सीखें। अच्छा, अगर तो आप ये काम ख़ास तौर पे फैब्रिकेटर फिटर वगैरह का या कोई इस तरह का काम आप सीख रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके साथ जो थ्योरी है और उसके साथ जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो लाजमी देखें। ड्राइंग वगैरह अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनको पढ़ने का तरीका सीखें कि वो किस तरह से मैं पढ़ सकता हूँ। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप इवन वेल्डिंग का काम भी कर रहे हैं, वेटरिंग का काम भी कर रहे हैं, या आप ड्राइविंग का काम भी कर रहे हैं, तो उससे रेलिवेंट भी रूल एंड रेगुलेशन बैरून मुल्क या जहाँ पे आप इंटेंशन रखते हैं जाने की, उसके बारे में ऑनलाइन आजकल हर चीज़ पड़ी हुई है। गूगल करें और वहाँ से सीखें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जब आप ये स्किल्स, इनमें से कोई भी एक स्किल जो है वो आपने अपने लिए डिसाइड कर ली, आपने सीख ली, तो उसके बाद कभी भी ऐसा ना करें कि कोई शॉर्ट टर्म वीज़ा या विजिट वीज़ा लेके आप इधर का रुख कर लें, गल्फ़ कंट्रीज़ का या कहीं का भी। विजिट वीज़ा पे आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि ये वाली जो जॉब्स होती हैं ये मोस्टली रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के थ्रू ये लोग लेते हैं। यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को रेफ़र करते हैं, जो कि मोस्टली हमारे जो है वो ज़्यादातर रावलपिंडी के अंदर होती हैं। उसके अलावा जितने भी बड़े सिटीज़ हैं जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, मुल्तान, इन सब सिटीज़ के अंदर ये रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। आप चेक करें कि कौन सी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके पास लाइसेंस है, उनके बारे में आप रिव्यू पढ़ सकते हैं। गूगल के अंदर उस रिक्रूटिंग एजेंसी का लिखें और आगे उसका रिव्यू लिखें, तो लोगों ने रिव्यू दिए होते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, या आपके पैसे तो नहीं खा जाएंगे, फ्रॉड तो नहीं करेंगे, ये वाकई काम करवाते हैं। तो कोई अच्छी सी रिक्रूटिंग एजेंसी तलाश करें, उनके पास जाएँ। ये वहाँ उनकी एडवर्टाइज भी आती रहती है। आप एक्सप्रेस न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप एक्सप्रेस न्यूज़ का पेज नंबर 3 जो नेशनल इंटरनेशनल वाला पेज होता है वो आप देखें, वहाँ पे डेली ये वैकेंसी आती हैं। संडे वाले दिन किसी और पेज के ऊपर होती है, लेकिन नॉर्मल दिनों के अंदर 3rd पेज के ऊपर ये सारी की सारी वैकेंसियाँ रहती हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से उन रिक्रूटिंग एजेंसियों का नंबर ले सकते हैं और उनको कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आप उनके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे विजिट वीज़ा या शॉर्ट टर्म वीज़े पे आने की कोशिश ना करें। उसकी वजह ये है कि आजकल वो दौर नहीं है कि चाचा, ताया, मामा या आपका कज़न आपको इस तरह की कोई जॉब दिलवा देगा, क्योंकि आजकल ये सारी की सारी ऑनलाइन हो गई हैं। और अगर आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आपको इंडीड, लिंक्डइन और इस तरह की जो वेबसाइट है उनके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, वो यूज़ करनी आनी चाहिए। आपको जो है वो सीवी बनानी आनी चाहिए, आपको कवर लेटर उसका लिखना आना चाहिए। तो ये काफ़ी हार्ड काम है जो कि कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो हमारे भाई हैं, वो नहीं कर सकते। और मैंने सीखा है कि यहाँ पे आके लोग जो हैं वो मायूस होकर फिर वापस चले जाते हैं। अपने पैसे भी 1.5-2 लाख रुपए ज़ाहिर ज़ाया करते हैं और 3-3 4-4 महीने फजूल यहाँ पे, क्योंकि वो जो तरीक़ाकार उनका होता है जॉब हासिल करने का वो सही नहीं होता।
तो फिर उनको मायूसी होती है। अपने पैसे ज़ाया मत करें, इन स्किल्स में से कोई स्किल सीखें, और इन रिक्रूटिंग एजेंसियों की आप जो एडवर्टाइजिंग है वो आप न्यूज़पेपर के अंदर देखें, इनसे रब्ता करें। बहुत सारी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आप पर्सनली मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ जो कि अच्छे काम करने वाले लोग हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह आपको बाहर का वीज़ा दिलवा देंगे, और इस तरह से आप एक अच्छी अर्निंग करने लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।